रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि के पश्चात मठ का सारा कार्यभार नरेंद्र के कंधों पर आ पड़ा। यद्यपि रामकृष्ण के गृहस्थी शिष्य मठ की व्यवस्था देख रहे थे, किंतु नए नए सन्यासियों को सन्यास के मार्ग में प्रवृत्त किए रहना और उन्हें नित्य प्रेरणा दिए रहना नरेंद्र का ही दायित्व था। इधर काशीपुर उद्यान छोड़ना पड़ा। नरेंद्र ने सुझाव दिया कि सभी तरुण सन्यासियों का एक मठ में रहना ही उचित है, वरना ये सन्यासी अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। इसीलिए सुरेंद्रनाथ मित्र ने वराह नगर का मकान किराए पर ले लिया। नरेंद्र स्वयं अभी तक मठ में रहना शुरू नहीं हुए थे। अभी घर की आर्थिक दशा नहीं सुधरी थी। मकान का मुकदमा भी समाप्त नहीं हुआ था। दोनों छोटे भाई अभी पढ़ रहे थे। ऐसे में वे अन्य बालक सन्यासियों को कैसे कहें कि वे घर ना जाएं या सन्यास के पथ पर दृढ़ हों। अचानक एक समस्या उठ खड़ी हुई। गुरु परमहंस का अस्थि कलश विवाद का विषय बन गया। गृहस्थी शिष्य रामचंद्र दत्त ने अन्य गृहस्थी शिष्यों को कहा कि इन सन्यासियों का तो कहीं ठिकाना है नहीं, अतः श्री गुरु का अस्थि शेष हमें सौंपा जाए। हम उस पर एक मंदिर की स्थापना करेंगे। राम बाबू ने कांकुड़ गाछी के बगीचे वाले अपने मकान को उस मंदिर के लिए समर्पित कर दिया। परंतु समस्या यह थी कि ये सन्यासी बालक अपने गुरु के अस्थि अवशेषों पर अपना अधिकार मानते थे। वे किसी भी सूरत में यह अस्थि कलश उन्हें नहीं सौंपना चाहते थे। समस्या धीरे धीरे तूल पकड़ने लगी। राम बाबू अपने साथ संघर्ष करने वालों का एक दल खड़ा करने लगे। इधर शशि और निरंजन किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं थे। दोनों ओर संघर्ष की स्थिति बनने लगी। ऐसे विकट समय में नरेंद्र ने समझदारी दिखाई। उन्होंने अपने सभी गुरु भाइयों को बुलाया, उन्हें समझाया कि देखो, इस तरह प्रायः महापुरुषों के अवशेषों के बारे में विवाद होते आए हैं, परंतु यह कोई अनुकरणीय परंपरा नहीं है। हमें अपने गुरु श्री के आदर्शों के अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए। एक गुरु भाई ने प्रतिवाद किया, परंतु जो हमारे लिए पिता तुल्य हैं, हमारे प्राणों के आधार हैं, हमारे जीवन के केंद्र हैं, अपनी उस प्रेरणा को कैसे अपने हाथों से जाने दें? इस तरह हम अपने आदर्शों और गुरु जी के मान को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? बात में निश्चित रूप से दम था, परंतु संघर्ष को टालना भी आवश्यक था। संघर्ष होता तो सन्यासी शिष्य और गृहस्थ शिष्य हमेशा के लिए बट जाते। इतना मूल्य देना उचित नहीं था। अतः नरेंद्र ने उन्हें समझाया कि गुरु रामकृष्ण परमहंस के शिष्य उनके जाते ही आपस में लड़े भिड़े थे। यह लज्जाजनक कलंक गाथा अपने अनुयायियों के लिए छोड़ जाना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। अच्छा यही है कि जिस प्रकार गृहस्थी शिष्य एक मंदिर की स्थापना करने जा रहे हैं, उसे मान लिया जाए। यदि हमने रामकृष्ण के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर दिखाया तो सारी दुनिया हमारे पैरों में पड़ेगी। नरेंद्र के समझाने के बाद फिर कौन बोलता? शशि महाराज ने भी कोई प्रतिवाद नहीं किया। इस प्रकार रामकृष्ण की कुछ भस्म तथा अस्थि अंश को रखकर शेष अवशेष तांबे के कलश सहित राम बाबू को दे दिए गए। शुभ मुहूर्त देखकर कांकुड़ गाछी में मंदिर की स्थापना हो गई। इस प्रकार नरेंद्र की समझदारी से एक विवाद पैदा होने से पहले ही सुलझा लिया गया। मठ की सारी व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी सुरेंद्रनाथ मित्र ने अपने कंधों पर ली थी। वे कभी कभी आकर सन्यासियों की सुध ले भी लेते थे, परंतु मठ की स्थिति यह थी कि ना खाने का प्रबंध था और ना ही बिस्तर का। सुरेंद्रनाथ मित्र कभी कभी कुछ खाने का राशन भिजवा भी देते तो उससे एक दिन या एक समय का गुजारा हो पाता था। पास में एक केले का बाग था। कभी वहां से पत्ते तोड़ लेते तो मालिक बुरी तरह से गालियां देता था।
कभी कुम्हड़े की बेल उबाल ली जाती थी। बर्तन थे नहीं, अतः पत्तों पर रखकर प्रसाद ग्रहण कर लिया जाता था। भोजन ऐसा होता था कि खाते ही गले में खुजली होने लगती थी। फिर भी मस्ती में कमी नहीं थी। कभी कमरे में अंदर तो कभी बाहर कीर्तन और भजन का दौर चलता रहता और मस्ती छा जाती। इस मस्ती को बनाए रखने का कठिन काम करते थे नरेंद्र और शशि महाराज। शशि ने तो मानो सबकी माता का जिम्मा संभाल लिया था। सबको ठीक समय पर उठाना, नहाने के लिए आग्रह करना, खाने का प्रबंध करना, ठीक समय पर सोने के लिए डपटना आदि काम शशि महाराज उर्फ स्वामी रामकृष्णानंद ने संभाल लिए थे। नरेंद्र का काम था उन सब में संन्यास और त्याग की प्रचंड ज्योति को जगाए रखना। दिसंबर 1886 नरेंद्र मकान का मुकदमा जीत गए, अतः वे स्थायी रूप से मठ में रहने लगे। अब मठ में विधिवत संस्कार और शिक्षण का कार्य होने लगा। कुछ बालकों के माता पिता उन्हें वापस लौटाने आते, परंतु नरेंद्र उन्हें किसी प्रकार संतुष्ट करके वापस भेज देते थे।